नमस्ते ले- सर। नमस्ते, कैसे हो रितिका? कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो बहुत मैं बहुत। थैंक यू सो मच सर बिकॉज ऑफ ओनली 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 यू सर। थैंक यू। कैसे हैं आप, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। लेट तो नहीं हो गया ज्यादा? कोई दिक्कत तो नहीं 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 सर, मैं तो कब से वेट कर रही थी सर। है? तो रितिका मुझे बताओ कि आप का सिलेक्शन कहाँ हुआ है, कब से आप तैयारी कर रहे थे, कहाँ के आप रहने वाले हो, अपने बारे में कुछ बताओ जिससे बच्चों को पता लगे। हाँ जी सर, मेरा नाम दीपिका है। मैं बेसिकली मेरा नेटिव प्लेस हरियाणा है, बट मेरी मैरिज पंजाब में हुई है सर। तो मैंने ओके। शादी के बाद ही बेसिकली प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई थी सर। ओके। ठीक है, तो उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। पहले तो ये डर लगता था कि कहीं कोई ऐसा वैसा ना मिल जाए, होता है लड़कियों को तो कि आगे जाके क्या होगा। बट मैं बाय गॉड, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ बहुत बहुत सपोर्टिव है सर, भगवान की वजह से। तो फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी सर। मैं एक बात कहना चाहूंगी आपको, मैंने पहली बार जब आपको सर्च किया था ना, उसके बाद रीजनिंग के लिए कभी आज तक किसी को सर्च भी नहीं किया है सर। वो कहते हैं ना, एज ए डेमो भी मैंने कभी किसी का डेमो भी नहीं देखा है सर, आज तक। मैंने स्टार्टिंग में आपको सर्च किया था सर 2021 में, मतलब लास्ट दिसंबर में। एक वीडियो थी आपकी इनक्वालिटी की, मैंने सोचा इनक्वालिटी से स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर उसके बाद शादी हो गई तो थोड़ा सा गैप पड़ गया था, 7-8 महीने का। फिर नहीं हो पाई थी, फिर मैंने दोबारा वहीं से स्टार्ट किया सर। मैं आपकी हर क्लास देखती हूँ सर, मेरी तो इतनी फेवरेट है ना। और मेरे हस्बैंड है ना सर, ये 10 बजे वाली 10 जो पजल आती है आपकी, वो अगर मैं बाई चांस ये होता है कभी कभी थक के सो भी जाती थी ना 10 बजे, वो उठाते थे मुझे धक्के से कि नहीं नहीं, वो बालों वाले सर की क्लास आएगी, उसको जरूर देखना है। हाँ जी, मैं ये बोलती थी नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी सुबह उठ के। बोले नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग में तो तेरे को ये रहेगा कि आगे मैं देख लूँ, अगर मेरे से नहीं हो रही तो आगे हम निकाल के देख लेते हैं ना, कैसे सर ने कैसे हम्म। सॉल्व किया। बट हम्म। तू अब ऐसे सॉल्व करेगी तभी तो पता लगेगा कहाँ पे लूप है। तो उन्होंने भी वेरी मेरा गुड। बहुत साथ दिया सर, आपकी वेरी क्लास के गुड, लिए तो बहुत वो बढ़िया है। स्पेशली फोर्स करते थे सर मुझे। जब चलो, हमारे बहुत बढ़िया। वो स्पीकर बोलते हैं बालों वाले सर है ना, उनसे पक्का मिल के आएंगे अगर कभी उनके घर जाना हुआ तो। आपके तो फैन है सर वो। अरे वाह। थैंक यू, थैंक यू, हाँ उनको भी जी थैंक सर। यू बोलिएगा। और उन्होंने इतना सपोर्ट किया, देखो तभी आज आप यहाँ पहुंच पाए हो, है ना? सर बिल्कुल बहुत लोगों बिल्कुल का सर। सपना होता बस है इस बीए में जाना, है ना? और आपके यस सर। आपकी फैमिली की वजह से आप आज पहुंच पाए यहाँ पर। वेरी गुड। हाँ जी सर बिल्कुल। मेरी स्टार्टिंग मतलब फर्स्ट ईयर में तो मेरा कोई एग्जाम नहीं क्रैक हुआ था, मतलब इवन प्री भी नहीं हुआ था। बट मैंने ये सोचा कि नहीं नहीं हो जाएगा शायद। उसके बाद सर मेरा नेक्स्ट ईयर हुआ था मेरा सर, आरआरबी पीओ हो गया था। आईबीपीएस पीओ का प्री हो गया था। और मेंस में रह गई थी सर मैं दोनों में। ओके। उसके बाद फिर मेरा एसबीआई क्लर्क प्री हुआ, ये जो मतलब 23 वाला था सर जो। 23 वाला। हम्म। हाँ जी, मेरा प्री हो गया था। बट जब मेरा मेंस था ना सर, उससे 20 दिन पहले ही मेरी सिजेरियन से बेटा हुआ था सर मेरे को। ओके। तो ओके। फिर मैंने दिया था, मतलब परिवार वाले बोल रहे थे कि मत दो, ऐसी कंडीशन में जाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा दूर हम्म। भी पड़ता था। बट मैंने सोचा अगर होगा नहीं तो एक्सपीरियंस तो होगा एटलीस्ट, कि आता क्या है हम्म। कैसे क्या है। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला चल नहीं मानती तो देख लेते, आगे तुझे प्रॉब्लम होगी, तेरा शरीर है ये है ऐसे है वैसे है। हम्म। मैं कहा देखी जाएगी, एक बार देखे तो देखे, क्या पता इसके ही भाग्य से मैं लग जाऊं। हाँ। नौकरी। एटलीस्ट ये तो नहीं रहेगा कि मैंने दिया नहीं। हाँ। बट वो मेरा नहीं हुआ। फिर ओके। मैंने दोबारा फिर से स्टार्ट की, बेबी के होते हुए भी, मतलब डिफिकल्टी तो बहुत होती है। बट कभी मेरी मदर इन लॉ ने मुझे फील नहीं होने दिया सर। वो ओके। मतलब माँ से भी मैं बैठ के पढ़ती हूँ, वो मेरे लिए चाय लाती है, खाना लाती है। अरे वाह, बहुत मतलब बढ़िया। बहुत 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 सपोर्टिव है सर। तो देखो, ये देखो, अच्छे लोगों को ही अच्छे लोग मिलते हैं, ये आपके कर्म में ही होंगे कि आपको इतना अच्छा परिवार मिला है ना? हाँ और हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल। और इस रिजल्ट में मैंने सर जब ये रिजल्ट देखा ना, जिस दिन ये रिजल्ट आया था, उस दिन मैंने रोल नंबर की जगह मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालती रही सर। मैं मतलब इतना कंफ्यूज हो गई सर, मेरा लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा। मैंने फिर भी नहीं, मतलब दिमाग नहीं चला कि रोल नंबर डाले, मैं रजिस्ट्रेशन मेरा आया ही नहीं। मैं इतनी रोई सर, इतनी रोई बहुत ज्यादा। तो सही होता ओ, कि ससुराल में थोड़ा फैमिली का तो ये था, अब नहीं तो फिर हो जाएगा कोई बात नहीं। तो फिर हाँ। मैं बहुत रोई, मेरी मदर इन लॉ ने भी बोला कि कोई बात नहीं क्या हो गया। और मेरे फादर इन लॉ तो ऐसे बोल रहे थे, 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, क्या पता किसी और को ज्यादा जरूरत हो, या हाँ, तो अरे अकेली वाह, थोड़ा क्या फेल बात है। हुई है।
वेरी ना गुड। पहली बार फेल किया, पहली बार फेल भी नहीं हुई, पहले भी तो फेल हो चुकी है। मैंने बोला नहीं वेरी गुड। पापा जी, ये मतलब एक होप होती है ना सर कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। हम्म। फिर आगे तो ये बच्चे बड़े हो जाते हैं सर, थोड़ा सा हम्म। डिफिकल्टी पड़ती रहती है सर। हाँ और हाँ। आगे कंपटीशन भी तो बढ़ रहा है सर बहुत, अब 20 ने दिया, फिर 24 25 और आगे तो ये कहते हैं ना एआई जमाना चल रहा है सर। हम तो फिर भी एंड्रॉइड वाले हैं सर। पर ये मैं आप हाँ मैं जी आपकी फैमिली की बातों से समझ पा रहा हूँ कि बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, जो मतलब इतना सपोर्ट कर रही है, जिसे आपने एक एक वर्डिंग में पता लग हाँ जाता है कि कैसे लोग हैं। तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम मीटअप रखेंगे, आप सबको लेकर आना, ठीक है? अपने लॉस यस को सर, भी हाँ लेकर मैं आना, बिल्कुल लेके आऊंगी, मैं मेरी मदर इन लॉ, मेरे फादर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को पक्का लेके आऊंगी सबको सर। लेकर आना, सबको लेकर आना, ओके? हाँ जी। बहुत लोगों हाँ के जी लिए बिल्कुल लेके एग्जाम्पल आऊंगी सेट सर। कर रहे हैं आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस। तो देखो, यस सर आप भी बिल्कुल। ब्रेव हो, आप भी लगे रहे, आप भी ब्रेव हो कि आपने भी एग्जाम्स में पीछा नहीं छोड़ा, एग्जाम लगे रहे, लगे रहे, फेलियर्स के बाद भी। और आपकी फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहा कि वो आपको पुश करते सर रहे। फैमिली के हाँ जी, फैमिली के सपोर्ट से ही मैं आज एसबीआई में बैठूंगी जाके सर। तो आज अभी आपको देखकर ना, जो हाउस वाइफ होंगी या जो मदर होंगी, है ना, हाँ जी। जो टाइम नहीं निकाल पा रही होंगी, तो उनके लिए आपको हाँ क्या जी। सजेशन है कि कैसे आप टाइम निकालते थे, कि क्या सलाह रहेगी उनको? क्योंकि बहुत लोग तो ये सोचते हैं कि बेबी हो गया, आप पढ़ नहीं पाएंगे, अब नहीं हो पाएगा, या शादी हो गई, अब नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप उनको कैसे एडवाइस करोगे, कैसे मोटिवेट करने के लिए कुछ बोलिए उनके लिए। सर मोटिवेट मोटिवेट के लिए तो मैं यही कहूंगी, लगे रहो। अगर 1 2 साल में हो जाएगा, 1 2 साल का ही होता है सर ज्यादा स्ट्रगल, उसके बाद तो सब अपने आप संभल जाएगा। बेसिक बात ये है सर, फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है सर। जहाँ मेरा मतलब अब 1.5 साल का हुआ है मेरा बेटा है सर, जो वो मेरी मदर इन लो ही संभालती थी। मैं फटाफट काम करती थी घर का, 9 बजे बैठ जाती थी, मैं उसको 1 बजे जाके देखती थी सर। मैं नीचे ऊपर रूम बंद करके वो, अब भी 1.5 साल का है ना वो, मैं ऊपर आ जाती तो वो जो नीचे सीढ़ियाँ होती है वहां खड़ा कैसे करता है, मम्मा मम्मा कहाँ गई, मम्मा कहाँ गई। ऐसे बोलता है। फिर भी मेरे को एक बार तो होता है ना कि माँ का दिल होता है, हाँ। जाके देख फिर नहीं, फिर ये होता है नहीं 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 अभी नहीं, फिर थोड़ी देर में क्यों, हो जाके फिर ज्यादा रोने लग जाता है सर। बट वो फिर मेरी जो मेरी मदर इन लॉ है सर, वो बहुत अच्छे से केयर करती है। और वो बस मैं वेरी यही गुड, बोलना बहुत अच्छे। चाहूंगी कि लगे रहो, बस लगे रहो, शायद हो जाएगा आपका कहीं ना कहीं। कहते हैं ना, खुद पे भरोसा, अपने टीचर पे भरोसा और अपने भगवान पे भरोसा, आपको जिता ही देगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड ठीक रितिका। है। बहुत हाँ जी अच्छे, देखो सर। आपको अच्छी फैमिली मिली है। पर मैं जितने लोग यहाँ वीडियो देख रहे हैं उनसे एक बात और कहना चाहूंगा। ये इनके इन लॉज भी और इनके हस्बैंड भी इनको तभी सपोर्ट कर पाए होंगे जब उन्होंने देखा होगा कि ये अच्छे हैं, मतलब बाय हाँ जी नेचर, सर। पढ़ने में, है ना आप। तो मैं भी बाकी लोगों से कहना चाहूंगा कि आप, जैसे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन लॉज अच्छे मिल जाएं, हमें हस्बैंड अच्छा मिल जाए, तो आप भी पहले अच्छे बनिए, तभी बाकी चीजें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। अच्छे लोगों को अच्छे अच्छा परिवार मिलता है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। बस आप अच्छा इंसान बने रहिए, ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, हाँ, और फिर मेहनत शुरू का में फल तो तो मिलेगा ही। होता है सर। हाँ जी, शुरू में तो उन्होंने बोला था कि इधर पंजाब साइड क्या होता है कि वो पीटी आइल्स करो बाहर चले जाओ, ये होता है। उस हम्म। दिन मेरी शादी हुई तो जो मेरे इनके मामा जी आए हुए थे, सभी आए थे, उन्होंने ऐसे बोला था अब फटाफट आइल्स पीटी कर, इसको भी बाहर ले जा, तू भी चली जा। बट मेरे मन में हम्म। ये था सर, नहीं नहीं, बार वही दिहाड़ी मजदूरी है तो वही ना, बेशक पैसा हम्म। है सर, दिहाड़ी मजदूरी तो है। हम्म। इधर मैं एक मतलब रुतबे से एक कुर्सी पे बैठ के जॉब करूंगी, ऐसे बोलेंगे ना कि हाँ। और वैसे भी सर मैं मेरी इधर इन लॉज की फैमिली में पहली सरकारी बहू हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने हाँ सबको जी देखो, सर, मेरे को सब लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपने सबका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है ना, सब प्राउड फील कर रहे हाँ होंगे जी। कि चलो, सबकी मेहनत आपने वसूल करा दिया। हाँ वेरी जी गुड। सर, बट ये रिजल्ट वाली बात सर अभी तक मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ को ही पता है, बट मेरे फादर इन लॉ को नहीं पता, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं हुआ है। बट मेरे को अगले दिन पता लगा था, जब मेरे को डायरेक्ट मैसेज आया था ना एसबीआई से, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तब मेरा दिमाग खुला कि ओहो, रोल नंबर डाला था। फिर मैंने लिस्ट में चेक किया, मेरे को पूरी रात भी नींद नहीं आई थी सर। अच्छा, मतलब आपको पहले दिन पता ही नहीं लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं नहीं, मैं अच्छा, जो पूरा आपने मतलब मेरे रजिस्ट्रेशन को नंबर से देखा था, फिर रोल नंबर से देखा ही नहीं पूरे दिन? वाह, नहीं, बहुत मैंने बढ़िया, देखा ही वेरी नहीं गुड। सर। वो दिमाग इतना इतना प्रेशर हो गया और इतना ये हो गया कि पूरा साल खराब हो गया। वो लूप चलता रहता है सर, अब 1 साल के बाद ही सिलेक्शन होगा।
अगर मैं हम्म। आरआरबी में भी जाती हूँ तो कभी न्यू ईयर पे ही जाके मिलेगा कि हाँ सिलेक्शन हो बिल्कुल गया है बिल्कुल। सर। बस प्रेशर इतना हो गया सर, मैंने देखा नहीं, मैं पूरी रात भी नहीं सोई सर। फिर मैं अगले दिन सुबह थोड़ा सा मूड ये हुआ, मैं डेली मंदिर जाती हूँ सर सुबह, बट मेरा उस दिन मंदिर जाने का बिल्कुल मन नहीं किया सर। मैं नहीं गई सर मंदिर उस दिन। तो उस दिन फिर मेरा 3 3 बजे खुद डायरेक्ट मैसेज आया, मैं फोन भी नहीं उठाया उस दिन, फिर बस मैंने वैसे ही फोन उठा लिया, वो कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा है उस पे कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन आपका हो गया। फिर मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, हाथ बिल्कुल ऐसे कांप गए सर, कोई नहीं था मेरे ये पास। क्या हो गया? और शरीर भी कांप रहा था सर कि अब हो गया, वो कैसे हो गया। मतलब इतना वो हुआ सर। बस बता नहीं सकती कौन सी फीलिंग थी, एक बार तो ऐसे हो गया था मर गई दोबारा हो गया जीगी जीगी। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये भी और चलो सर एक। आप, मैं तो आपको शुरू से फॉलो कर रही हूँ सर, जो आपकी 6 बजे वाली क्लास आती थी ना, हमारा जो बैच था, आप ये बोलते थे, जो होमवर्क देते थे हम वो करते थे सर मेंस वाला। आप ये बोलते थे एक बैच शायद आपको कोई 17 18 का था वो वरदान। बैच, और हमारा वरदान बैच बैच। ये बोलते थे ये बच्चे काम के हैं। मैं 22 23 वाला बैच था सर। अच्छा। हाँ जी 22 23, वो ओके। शाम को नहीं आती थी मेंस की 6 बजे वाली क्लास 6 PM, आपकी। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी वो वाली उस वाले रैपिड बैच में फायर गया। की। ये 10 बजे 10 पजल मैंने कभी नहीं छोड़ी सर। मैंने ये होता था कि मेरे को आ गया है, अब मैं 16 17 मिनट में रीजनिंग करके बैठ जाती थी सर, फ्री में, कोई भी है ओके। पेपर चाहे। अच्छा। हाँ जी। पर मेरे को ये होता था ना कि अब तो आ गया है प्री के, ये होता कि अब आ गया तो प्री की क्लासेस ना देखे, बट मेरे को तो मजा आता था, मैं देखती थी चाहे मेरे को लेट के देखनी हो सर। बट मैं आपकी क्लास देखती थी, और आपके मेंस डायलॉग और मेंस की बहुत तैयारी, मतलब बहुत मेंस मेंस आपने मेन की। वरदान बैच से किया? हाँ जी मैंने वरदान बैच से ही शुरू कर दिया था। मेरे को ये था ओके। फ्री नहीं होगा था, मेरे को पढ़ने में मजा आता था सर, मेन बात तो ये है, रीजनिंग मेरे को पढ़ने में आपसे बहुत बहुत मजा आता था सर। चलो इसलिए बस बहुत वहीं से अच्छे। इंटरेस्ट जा गया कि मैं मेंस भी यहीं से कर लूंगी। चलो बहुत अच्छे। तो रीजनिंग आपकी हाँ अच्छी जी। हो रखी है, बढ़िया हो रखी है, हाँ? हाँ जी सर बिल्कुल बिल्कुल तो मेरे पहले जब स्टार्ट आपने एसबीआई किया में था। भी। बोलिए हाँ बोलिए, जी पूरा कीजिए, आप बोलिए। एसबीआई में मेरे 31 अटेम्प्ट थे सर। मेंस में या प्री में? नहीं मेंस में सर। मेंस में 31? यस सर, अरे सेकंड वाह, शिफ्ट थी 10th अप्रैल वाली सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सर बहुत बढ़िया। मैंने और क्रिटिकल किया था, और पजल वगैरह भी इजी आई थी, एक पजल मैंने शायद 3 4 मिनट में कर दी थी मेंस की, बट वो इजी थी सर, ओके। डुएबल थी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी इनपुट गुड। आउटपुट किया, इनपुट आउटपुट किया था सर। 31 नंबर तो बहुत सारे होते हैं, एक और बच्चा बोला था 32 उसने किए थे, आपने 31, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये एक बताओ, तो जब बचत आप के ना। स्टार्ट किया था, जब आपने स्टार्ट हाँ किया था जी तो स्टार्टिंग में पजल करने में कितना समय लगता था अप्रोक्स, जब सर, आपने मेरे को स्टार्ट पजल किया था? करने में बहुत बहुत टाइम लगता था, जब आप वो होमवर्क देते थे ना। मैंने ऑफलाइन भी कहीं एकेडमी ज्वाइन की हुई थी, मैं उधर भी वो सर काम देते थे वो नहीं करती थी, मैं उधर बैठी बैठी भी वो होमवर्क वाली पजल करती रहती थी। और कई बार तो ऐसा होता था आपकी क्लास ही आ जाती थी वो 24 घंटे के बाद, वो पजल ही नहीं होती थी सर। अच्छा। और कई बार होता था हो जाती थी 20 मिनट में 25 मिनट, फिर वो धीरे धीरे टाइम कम होता चला जाता है सर। प्री ओके। में जब मैंने शुरू में प्री देने स्टार्ट किए थे ना, आपकी क्लास में बोलते थे बच्चे कि मैंने 16 मिनट में कर दिया, मैंने 17 मिनट में, मैं ये सोचती थी कर कैसे लेते हैं, मेरे से तो पजल ही 16 17 मिनट में होती शुरू शुरू में तो। फिर मैंने जब वो मैंने खुद किया, तो फिर फील वहां बेसिस में हो जाता है, अगर कोई नियत से करे तो, तो एक जो बच्चे डेडिकेटेड अभी टीचर को follow जो करके। बच्चे भी वीडियो देख रहे हैं, हर बार ऐसा होगा जब भी कोई एग्जाम होगा तो बच्चा बोलेगा कि मैंने 16 मिनट में कर लिया, 17 मिनट में पेपर कर लिया, चाहे अच्छा पेपर भी हो। और जब आप नए होंगे जो भी बच्चा, तो उसको यकीन नहीं होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो वो आपने भी हाँ फील जी किया सर। कि वो आपने कमेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने कहा था कि 16 17 मिनट में पूरा पेपर सॉल्व कर लिया रीजनिंग का, यस प्री सर लेवल मैं का। पढ़ती थी कमेंट तो। और अब आप भी वो 16 17 मिनट में कर लेते हो, वेरी गुड। हाँ जी, तो बट आप एक बात बोलते थे हो जाएगा अगर आप करते हो तो, फिर मैंने सोचा हो ही जाएगा फिर तो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो हाँ जी ये सर। तो हुई आपकी रीजनिंग की बात। बाकी आपका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा लगा? इंग्लिश लगता है सर। इंग्लिश लगता है, इंग्लिश तो में थोड़ा सा वो वोकैब की वजह से हो जाता है इधर उधर, नहीं हो ओके। पाता। हाँ तो जी क्वांट भी इंग्लिश मेरा पहले थोड़ा था, अब अच्छा हो गया सर, क्वांट में भी मैंने 32 अटेम्प्ट किए थे। ओके। तो इंग्लिश और मेरी और तरफ से मैथ्स। सर हाँ हाँ, बोलिए अभिजीत बोलिए। सर को बहुत 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 थैंक यू बोलना सर। ओके, बिल्कुल, ये वीडियो अभिजीत सर को भी देखेंगे तो उनको थैंक यू हाँ आपका जी हाँ पहुंच जी जाएगा। सर।
जी, है ना। अभिजीत सर की वजह से भी जीए में इतना इंटरेस्ट बना है। वो उनका एक मतलब शुरू में क्लास स्टार्ट होते ही एक वो होता है ना, मोटिवेटेड कोड देते हैं सर वो, उससे हम्म। वो कहते हैं ना, आए हैं तो डेंट दे के ही जाएंगे, हाँ तो डेंट दे हम्म। के ही जाना है सर। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत चाहे बढ़िया। सिचुएशन कोई भी हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आपने जीए भी अच्छे से किया, रीजनिंग भी अच्छे से किया, इंग्लिश पर आपने बाद में काम किया। स्टार्टिंग में इंग्लिश के यस चक्कर में ही आपका एग्जाम थोड़ा सा रुक गया, है ना। सर, हाँ जी सर, इंग्लिश के चक्कर में ही हो जाता था। बस इसमें ये था ना कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। हम्म। ये एसबीआई का है ना, ये क्या सेक्शनल कट हम्म। ऑफ नहीं, वैसे सेक्शनल निकल जाती थी मेरा, बट ये होता है ना कि इंग्लिश में अच्छे नंबर आ जाते हैं बच्चों के, ऐसी बात नहीं है। बट सर ओके। मेरा थोड़ा सा रहा है अभी। चलो, बहुत बढ़िया, वेरी मैंने गुड। कोशिश भी बहुत बहुत की, बट नहीं हुआ। चलो, और कोई ऐसा बट इंसिडेंट फाइनली आप अब हो शेयर, गया। कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहो। एक तो देखो, अभी आपने बता दिया कि मैंने तो रिजल्ट ही दूसरे दिन देखा, जब 3 बजे हाँ जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। कोई और हाँ, इंसिडेंट मैंने जो आप तभी शेयर देखा करना था। चाहो, कोई और इंसिडेंट। और अभी तो इस टाइम पे तो नहीं याद आ अभी रहा याद नहीं सर। आ रहा, चलो कोई बात नहीं, तो जब आप सर बस आओगे ना इसलिए, मीटअप में, और मेरा, हाँ जी सर बिल्कुल आऊंगी मैं। तो तब आप चाहे, याद करके आना कौन सा इंसिडेंट बताना है आपको, ठीक है। हाँ जी सर, चाहे हाँ, आप बोलिए। मीटअप मेरे का रख लेना, उधर भी आऊंगी मैं तो। अरे वाह, अरे वाह। हम लोग मीटअप रखेंगे, दिल्ली में ही रखेंगे, और शायद इसी मंथ के लास्ट में रखेंगे। तो आप सबको लेके आइएगा, अपने इन लॉज को लेके आइएगा, हाँ जी हाँ जी हाँ हस्बैंड को जी लेके जी आइएगा। सर। ठीक है। हाँ, मेरा आप तो कुछ बात बोल रहे करना आपसे, मिलना तो मिलना तो बहुत बड़ा नहीं मैं सर आपसे। थे। बिल्कुल आइएगा, बिल्कुल मिलिएगा। और आपकी देखो जॉब भी लग गई, ये सपना भी आपका हाँ पूरा हो गया। अब आप आराम से जी बैंक में सर। जाएंगे, और आपका मिलने का भी जी ये सर। तो छोटा सपना, ये भी पूरा हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। यस बिल्कुल खुश बिल्कुल रहिए, सर। खूब बस ऐसे तरक्की करते रहिए। हाँ, बोलिए, अपनी बात खत्म करिए पहले पूरी। सर पता है, मेरा जो छोटा बेबी है ना, वो अभी 1.5 साल का, थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू है। मैं क्लासेस देखती हूँ ना, तो बोलता है मम्मा मातर आ गया, मातर मम्मा, मातर सर आ गया सर। ऐसे बोलता है वो। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऐसे ही खुश रहिए, और फैमिली को ऐसे ही प्राउड फील कराते रहिए। और बहुत यस जल्दी सर बिल्कुल। मीटअप में मिलते हैं। ओके, बाय बाय, टेक यस सर केयर। बिल्कुल। थैंक थैंक यू। यू सर।